द एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल्स मालूम करो कहता है। अगर पार्ट 1 में इसका जो रेडियाई दिया गया है वो 21 सेंटीमीटर है, मतलब इफ पार्ट 1 रेडियस या आर, रेडियस आर जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो इसका आपने एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करो कहता है, ठीक है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर के पीछे आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो एरिया जो है सर्कल का, एरिया को हम कैसे जाहिर करते हैं, पाई हमें पता है 22/7, 22/7, और हमारे पास कितना है 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल्स टू 22/7, 21 स्क्वायर का मतलब ये है कि 21 मल्टीप्लाई बाई 21। अब हम इस 7 से 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। एरिया इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 21। एरिया ऑफ सर्कल जो है इसको हम 66, 22 3 जार 66 मल्टीप्लाई बाई 21 करो। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 21 मल्टीप्लाई बाय 66। अब यहाँ पर रेफर करके आपको दिखाता हूँ, 21 मल्टीप्लाई बाय 66 या जो भी करो, 1 6 जार 6, 1 6 जार 6, 2 6 जार 12, 1 carry 2 6 जार 12, 6 8 30, 1386, ठीक है। एरिया जो है इस सर्कल का जो बराबर होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। पार्ट 2 में जो रेडियस दिया गया है वो कितना दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, सेंटीमीटर। इसका एरिया हमें मालूम करना है सर्कल का। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। पाई अंडरस्टूड है, हमेशा पाई की वैल्यू फिक्स होती है। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 3.6 का स्क्वायर, 3.6 का स्क्वायर। एरिया 22/7, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 करो, कितना होता है 3.6। नहीं यार, ऐसा नहीं है। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 6 6 are 36, 3 carry 6 3 are 18 plus 3 21, तो 3 6 are 18, 1 carry 3 3 are 9 plus 1 10, 6 9 2 1, कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, एक ये 2 के बाद, तो 1 और 1 2 12.96 आता है ये 12.96। अब 12.96 को मल्टीप्लाई करो 22 से, इसको हमने 22 से मल्टीप्लाई करना है। 2 6 are 12, 2 9 are 18 plus 1 19, 1 carry 2 2 are 4 plus 1 5, 2 1 are 2। अब इस 2 से भी करेंगे तो ये यही आता है 2 5 9 2, 2 9 5 2, 2 9 और 2 11, 1 carry 15 1 carry 7 और 8, ये आता है 2 8 5 1, कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद 1 2, ये आएगा 285.12 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड बाय 7। अब इसको हमने डिवाइड करना है 7 से, 285.12 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 are 28, माइनस करो यहाँ से 5 आ गया। अब ये 5 7 से क्या है, छोटा है, तो हम पॉइंट पे तो जा रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। 7 7 are 49, माइनस करो 11 2 आ गया, यहाँ ऊपर से भी 2, 7 3 are 21, माइनस करो 1 आ गया, पॉइंट सॉरी पॉइंट के आगे हमें 0 लगा दे जाएंगे, 7 1 are 7, 3 आ गया 0 लगाओ, 7 4 are 20,
8, तो बस ये इतना। ये इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो 4.731 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो यहीं सर, ये सब करो, ये बोर्ड इधर से ये सब करो, ठीक है ये आंसर। बस दिया गया वो 2 होल 6/11 सेंटीमीटर। इधर देखो यार, 2 होल 6/11 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया गया है। पाई हमारे पास गिवन होता है वो 22 डिवाइड बाय 7। एरिया ऑफ सर्कल मालूम करो कहता है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर का, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। इसको हम लिख सकते हैं 6 2 11 are 22, 22 plus 6 28, 28 डिवाइड बाय 11, 28 डिवाइड बाय 11 सेंटीमीटर। अब इसको हम करेंगे 22 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 11 का स्क्वायर, ठीक है। इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसको स्क्वायर ले लो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 11, क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब ये है कि ये दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो 11 1s are 11, 11 2s are 22, 7 1s are 7, 7 4s are 28। तो एरिया जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 11, 2 4s are 8 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 11। अब 8 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 20 रफ वर्क कर रहे हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8s are 64, 8 2s are 16 प्लस 6 22। ये आ गया एरिया जो है इसका 224 डिवाइडेड बाय 11। अब आप करें 224 डिवाइडेड बाय 11 करें, 11 2s are 22, तो उससे 4 आ गया। देखो अब हम चूंकि 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है ना हम एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है। समझा गया, समझा गया। तो 11 3s are 33 माइनस करो वो लगाओ, तो 11 6s are 66। ये इसका जो एरिया है 20.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो 20.36 कैलकुलेट रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। इफ पार्ट 1 में एरिया ऑफ सर्कल जो है हमें दिया गया है कितना, 154 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ देखो, आपको पता है कि सॉल्यूशन में एरिया ऑफ, हमें रेडियस और डायमीटर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? रेडियस और डायमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। एरिया हमें दिया गया है 154, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 आर स्क्वायर। अब ये देखो ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये 22 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो हम किससे करेंगे, 22 को किस नंबर से करेंगे, 154 हो जाएगा बस। तो 22 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 7s are 14 प्लस 1 15। तो ये जो है 22 1s are 22, 22 7s are 154। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। आर स्क्वायर जो है 7 7s are 49। अब दोनों तरफ जो है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ए अंडरूट आर स्क्वायर अंडरूट 49। तो आर स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया, आर बराबर है ये होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया। इसका रेडियस जो है वो 7 मीटर्स आ गया। रेडियस कितना आ गया? 7। अब डायमीटर रेडियस का डबल होता है।
डायमीटर रेडियस का क्या होता है? Radius तो multiplied by मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो 14 मीटर डायमीटर आ गया। 14 मीटर 14 diameter और बस radius. एक क्वेश्चन एक पार्ट है वो भी करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को ब्रेक करते हैं, ठीक है? जी सर 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? अच्छा देख लो, आपको पता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया हमें दिया गया है 28.26, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। वही वाली बात है, मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वेशन के अंदर जो चीज डिवाइड होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है? जी सर अब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, देख लो 28.26 डिवाइडेड बाय 22, 22 1 are 22, 2 माइनस करो 6 आ गया, ऊपर से 1 लाते हैं तो ये 62 किससे करेंगे? 22 4 are और 3 are 62 2 are 44 हो गया। यहाँ से यहाँ लाओ 12 12 में 4 8, यहाँ 5 22 1 are 22 6 1 ऊपर से 6 ला। अब हम किससे करेंगे? 8 से 8 2 are 16 नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, गलत हो गया। अब हम 8.26 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 6 are 42 4 carry, 7 2 are 14 plus 2 18 1 carry, 7 8 are 56 plus 1 57 5 carry, 7 2 are 14 plus 1 19। तो r स्क्वायर बराबर है 19,782 डिवाइडेड बाय 22। अब आप इसको डिवाइड करो तो आपको यहाँ पर रेडियस और डायमीटर आ जाएगा, ठीक है? बंद करो।